नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट BD 201 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग ध्यान रखिए, इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 25 क्वेश्चन या 20 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आप लोग ध्यान रखना, जिन बच्चों को जैसे मान लीजिए MW आ गया है, ठीक है, तो मार्क्स नॉट अवेलेबल, या फिर RDMW आ गया है, तो ऐसा चीज़ परेशान मत होइए, कॉलेज की गलती है, ठीक है। आपके अंक नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे इंटरनल असेसमेंट या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे अंक ठीक हो जाएंगे, कॉलेज वाले ठीक चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर आप लोग को यूनिवर्सिटी जाके ठीक करा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, परेशान नहीं होना है, हो जाएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे उनके अंक बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा से उतने अच्छे अंक नहीं मिल पाए हैं जितना होना चाहिए, तो आप फिर रीचेकिंग करा सकते हैं, लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों करती है, ज़्यादा ब्लंडर। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग कॉलेज में जो भी समस्या है कॉलेज में बात कीजिए तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी जाइए, ठीक है। पहला प्रश्न है, किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? ए थॉमसन, बी स्किनर, सी गेर्नर, डी हल। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, बी स्किनर। तो किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? तो बी स्किनर। स्किनर ने शिक्षा के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अभिप्रेरणा के संबंध में कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, अभिप्रेरणा सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ए गैने, बी पावलोव, सी हरल्ड, डी थॉर्नडाइक। सही जवाब हो जाएगा डी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी कोहलर। सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का सूत्र है, ध्यान रखना, MA/CA × 100, CA/MA × 100, 4 MA/CA + 100, D CA/MA + 100। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, ए MA/CA × 100, ठीक है। बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु शारीरिक आयु गुणित 100। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने दिया? ए विनय, बी टर्मन, सी स्टर्न, डी कैटल। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, स्टर्न ने। बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने दिया? तो स्टर्न ने। स्टर्न महोदय ने क्या दिया था? MA/CA 1912 में, लेकिन टर्मन ने क्या किया? MA/CA × 100 कर दिया, ठीक है। टर्मन क्या किया? ध्यान रखना, MA/CA × 100 कर दिया, मतलब कंप्लीट एक फार्मूला बन गया। अगला प्रश्न है, टर्मन एवं मैरिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की IQ होती है, अर्थात बुद्धिलब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक की बात कर रहा है, तो हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 140 से प्रश्न,
ठीक है। और 90 से 110 क्या होता है? सामान्य होता है। ये भी ध्यान रखना, सामान्य पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? ए लावेल, बी गुड, सी एवरिल, डी ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, गुड। अगला प्रश्न है 8 का, शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है। ए अनुभव, बी उद्देश्य, सी संरचना, डी सामाजिक प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 8 का, शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुभव नहीं है, उद्देश्य, संरचना और सामाजिक प्रणाली है। अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया? ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी स्किनर, डी टॉलमैन। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, शिक्षण में छात्र चर है। ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी हस्तक्षेप अर्थात मध्यवर्ती चर, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण में छात्र चर है। सही जवाब हो जाएगा ए, आश्रित चर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान क्या है? ए मन का विज्ञान, बी शिक्षा का विज्ञान, सी व्यवहार का विज्ञान, डी आत्मा का विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा सी। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा गया, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान, चेतना विज्ञान 19वीं, व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ए हॉरलॉग, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी पावलॉव। सही जवाब हो जाएगा बी का, स्किनर का। 12 का सही जवाब है बी स्किनर। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में। एक ज्ञान को व्यवस्थित करना, बी मन को नवीन सूचनाओं हेतु क्रियाशील करना, सी शिक्षक नए विचार प्रयोग करेंगे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? ए रिचर्ड सचमैन, बी डेविड आशुवेल्ड, सी बी एस ब्लूम व जॉन कैरोल, डी रोवन गैनी। तो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया है? सही जवाब हो जाएगा ए, रिचर्ड सचमैन। आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से यहाँ प्रश्न कम से कम आपको 20 से 30 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे आप लोग जरूर तैयार कर लें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गैनी की पुस्तक का नाम है? ए सीखने का सिद्धांत, बी गति का सिद्धांत, सी अधिगम की परिस्थितियां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना आप लोग, सी अधिगम की परिस्थितियां। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? ए समझ, बी स्मृति, सी चिंतन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, स्मृति। प्रथम स्तर जो है स्मृति है। शिक्षण की स्थिति है? ए योजना स्थिति, बी प्रस्तुतिकरण स्थिति, सी मूल्यांकन स्थिति, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? ए आंख, बी कान, सी नाक, डी हाथ। तो कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, हाथ नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। ए निर्देशन, बी व्याख्या, सी अंतर्दृष्टि, डी उपयुक्त सभी। तो अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? ए प्रत्यक्षीकरण, बी सूझ, सी समझ, डी उपयुक्त सभी। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है? ए वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सी शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, डी अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है? सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, 7।
तो थर्स्टन के अनुसार बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। अगला प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, बकिंघम। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है? ए प्रयोगात्मक पद्धति, बी व्यक्ति इतिहास पद्धति, सी निरीक्षण पद्धति, डी आत्मनिरीक्षण पद्धति। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, आत्मनिरीक्षण पद्धति। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है? ए प्रयोगशाला, बी प्रयोगकर्ता, सी प्रयोज्य, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है? ए बाल विकास का ज्ञान, बी शिक्षार्थी की रुचियों का ज्ञान, सी पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है? ए व्यवहार, बी संस्कृत, सी धर्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, व्यवहार। अगला प्रश्न है, वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी? ए 1875 में, बी 1879 में, सी 1901 में, डी 1890 में। तो वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, 1879 में। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है? ए आत्मनिष्ठ निरीक्षण, बी वस्तुनिष्ठ, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना आप लोग, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। 29 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? ए अनुशासन में, बी बाल विकास के ज्ञान में, सी मूल्यांकन में, डी सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। सही जवाब हो जाएगा डी सर्वांगीण विकास में। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अध्ययन विधि को कहा जाता है? ए नैदानिक विधि, बी उपचारात्मक विधि, सी खोजी विधि, डी शिक्षण विधि। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, नैदानिक विधि। अगला प्रश्न है, बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है? ए अल्फ्रेड बिने, बी टर्मन, सी साइमन, डी स्टैनफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? सही जवाब हो जाएगा 33 का स्पीयरमैन। महत्वपूर्ण है, यूपी टेट सीटी में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण होनी चाहिए, बुद्धि परीक्षण होने चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, विश्वसनीय एवं वैध रहेगा यहाँ पर, ठीक है, वैध नहीं वैध। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा परीक्षण है? ए सामूहिक परीक्षण, बी वैयक्तिक परीक्षण, सी सृजनात्मक परीक्षण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, सामूहिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं? ए बालकों के लिए, बी निरीक्षणों के लिए, सी गूंगे बहरों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का अर्थ है? ए साहित्य, बी कला, सी नवसृजन से, डी विज्ञान से। तो सृजनात्मकता का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, नवसृजन से। अगला प्रश्न है, पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है? ए शुभ का सिद्धांत, बी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, सी तथ्य एवं भूल का सिद्धांत, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधन 2 प्रकार के हैं, शास्त्रीय अनुबंधन अथवा अनुकूलित अनुक्रिया था, और क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी फ्रेंच। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, अमेरिका। स्किनर जो है अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है? ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव, डी कोहलर। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, स्किनर। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है? ए आवश्यकता, बी प्रणोदक प्रोदन, सी लक्ष्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ई पावलोव, बी स्किनर, सी कोहलर, डी थॉर्नडाइक। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, कोहलर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी प्रेरणा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है? ए कथन विधि, बी वाद विवाद विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, प्रदर्शन विधि जो है ये मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है? ए अशाब्दिक सृजनात्मकता, बी शाब्दिक सृजनात्मकता, सी ए भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अशाब्दिक सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें बना दूंगा, यह कथन किसका है? ए पावलोव, बी गुथरी, सी वाटसन, डी स्किनर का। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, वाटसन का। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है? ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी सूच का नियम। तो थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत ध्यान रखना कुछ प्राथमिक नियम है 3 और 5 जो है गौड़ नियम है। तो जो प्राथमिक नियम है 3, उसमें अंतर्गत तीसरा नियम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए प्रभाव का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के प्राथमिक 3 नियम विकसित किए। पहला कौन सा है? तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का और तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक है, तीनों याद रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षण का संबंध है? ए कला, बी विज्ञान, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो शिक्षण का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, ए बी दोनों से। अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है? ए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बी बाल मनोविज्ञान पर, सी प्राणी विज्ञान पर, डी जीव विज्ञान पर। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए? ए छात्रों के सीखने की गति पर, बी परीक्षा तिथियों पर, सी कालांश पर, डी अध्यापन कार्य पर। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए छात्रों के सीखने की गति पर। अगला प्रश्न है, अधिगम का मनोविज्ञान कारक नहीं है? ए ज्ञानेंद्रियों, बी अभिप्रेरणा, सी रुचि, डी बुद्धि। तो अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञानेंद्रियों। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन किसका है? ए स्किनर, बी गेट्स एवं अन्य, सी जेपी गिलफोर्ड, डी मर्फी। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, जेपी गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, 3 है। लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान है? तो आप लोगों को पता है लुइस ब्रेल किससे संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा ए अंधे बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है? ए अशाब्दिक संयोजकता, बी शाब्दिक संयोजकता, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, शाब्दिक संयोजकता। अगला प्रश्न है, निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है? ए प्रवणता परीक्षण में, बी रुचि परीक्षण में, सी उपलब्धि परीक्षण में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल? ए पिछड़े बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी समस्यात्मक बालक, डी उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़ेपन की पहचान होती है? ए सामूहिक परीक्षण में, बी उपलब्धि परीक्षण से, सी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से, डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पिछड़ेपन की पहचान होती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है? ए मानसिक न्यूनता से, बी प्रतिभाशाली सी बालक से, सी साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, डी मंदबुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाला बालक। तो विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना
सी साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। अगला प्रश्न है मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है। ये वातावरण विवंशानुक्रम क्रम सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। तो मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? तो सही जवाब हो जाएगा डी, टर्मन ने। अगला प्रश्न है बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है, किसने कहा है? ए रायबर्न, वी एनी सत्सी ने, डी सी गाल्टन ने, डी एडविन बोरिंग ने। तो बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, एडविन बोरिंग ने। अगला प्रश्न है मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? ए अल्फ्रेड बिने, बी थर्स्टन, सी थॉर्नडाइक, डी गिलफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, सक्रिय विषय वस्तु उत्पाद। अगला प्रश्न है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, सही जवाब हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एक 50 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्ध होगी। इसमें IQ पूछा है, बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु। इसमें मानसिक आयु कितना दिया है? 16 वर्ष। शारीरिक आयु कितना है? 50, गुणित 100 कर दीजिए। 100 में 50 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2। 2 गुणित 16 बराबर कितना हो जाएगा? 32। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 32। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कई बार हम लोग देख चुके हैं। तो बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आय या शारीरिक आय गुणित 100। 16/50 गुणित 100 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 16 गुणित 2 आएगा, 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण का मुख्य रूप है। ए शाब्दिक परीक्षण, बी अशाब्दिक परीक्षण, सी प्रयोगात्मक परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भाटिया बैटरी परीक्षण में है। ए 5 उप परीक्षण, बी 8 उप परीक्षण, सी 4 उप परीक्षण, डी 7 उप परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना आप लोग, ए 5 उप परीक्षण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको बुद्धिलब्ध से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया है? ए औसत बुद्धि, बी बुद्धि, सी कला में रुचि, डी मंद अधिगमकर्ता। सही जवाब हो जाएगा सी, कला में रुचि। अगला प्रश्न है पिच, लय, समय और स्वर में अंतर करने की क्षमता को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, म्यूजिकल बुद्धि। अगला प्रश्न है तार्किक बुद्धि साधारणता किनमें ज्यादा विकसित होती है? ए गणितज्ञों में, बी वैज्ञानिकों में, सी जासूसों में, डी उपयुक्त सभी में। तार्किक बुद्धि साधारणता किनमें ज्यादा विकसित होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षकों, वकीलों, चिकित्सकों एवं दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, अमूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के लिए उत्तरदायी बिने ने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचकांक माना है? ए बुद्धि लब्धि को, बी विकास लब्धि को, सी निष्पादन लब्धि को, डी मानसिक वायु को। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, मानसिक आय को। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। सही जवाब हो जाएगा सी, बुद्धि का। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण, आप लोग इसका जवाब जरूर दिया करें, एग्जाम में आ सकता है। विशिष्ट बालक नहीं है। ए प्रतिभाशाली बालक, बी सामान्य बालक, सी पिछड़ा बालक, डी मंदबुद्धि बालक। अगला प्रश्न है संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ए एक ध्रुवीय, बी द्विध्रुवीय, सी त्रिध्रुवीय, डी उपयुक्त सभी। जो पिछला हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 हल किए हैं, सारा उत्तर वहां से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। ए स्रोत, बी इनकोडिंग, सी डिकोडिंग, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। ए हार्वर्ड, बी मॉरिसन, सी जॉन ड्यूवी, डी हंट।
अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा का प्रचलन देन है, ए मनोविज्ञान की, बी जैविक विज्ञान की, सी भूगर्भ शास्त्र की, डी कृषि विज्ञान की। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ए शिक्षण सूत्र, बी शिक्षण प्रविधि, सी शिक्षण विधि, डी शिक्षण सिद्धांत। तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार करिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आपके मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट भी 201 डालेंगे, सारी वीडियो आपको यहाँ से क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, देखते हैं। ठीक है, इसके बाद कोशिश करेंगे 202 हल करने का। ठीक है, शिक्षण एवं उद्गम के परिपेक्ष, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, और निश्चित रूप से इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, खासकर जो फुल प्रैक्टिस सेट उससे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।